बोलो एक बार सत साहिब। सभी सत्संगी भाई बहनों ग्रामवासियों को भी सत साहिब। देखो आज आपके गांव में ये सत्संगी जो मदन है, सदगुरु की दया से सत्संग हो रहा है और आज आप भी सत्संग सुन रहे हैं और अवसर मिला है गुरु की दया से भाई इस गांव में गुरु की दया से सत्य का प्रकाश सदगुरु कबीर साहिब जी का सत्संग का प्रकाश हो रहा है गुरु की दया से। तो देखो विचार करके देखो, हम सत्संग के अंदर गुरुओं की, संतों की, कबीर साहिब की शब्दवाणी जो गाते हैं, रविदास जी की, कबीर साहब की, गीसा संत की, पलटू साहब की, दादू साहब की, नानक साहब की, मेरा भाई रविदास संत, धर्मदास, कबीर साहब, तो इनकी शब्दवाणी जो हम गाते हैं सत्संग के अंदर और संतों का शब्दवाणी गाते हैं तो कहते भी सत्संग करते हैं। तो विचार करने की बात है, जिन संतों ने ये सत्संग चलाया है, देखो संत श्रोमणी तो कबीर साहब हैं और उन्होंने सत्संग किया है अपने जीवन में। और बंदी करो, उन्होंने सत्संग किया है और संसार को सत्संग पर चलने के लिए कहा है। उन संतों ने जो बात समझाने के लिए जीव को कोशिश करी है, वो बात हम अगर समझ पाएंगे, समझेंगे तो ही हमारे जीव का कल्याण होगा। अगर उससे हम न्यारा अलग चलेंगे तो हम वो बात नहीं प्राप्ति कर सकते जो संतों ने समझाई है। ये जीव संसार में आया हुआ है, मनुष्य देह मिला हमको, तो इस भवसागर से पार उतरने का जो मार्ग सदगुरु ने बताया है, किसके सहारे जीव की नैया पार जाएगी, तो वो बात को हमने गुरु की दया से समझना है। वो क्या चीज है जो जीव का सब कर्म काट करके, कर्मों का बोझ तार करके और इस जीव को काल जाल से छुटा करके सत्यलोक ले जाना, उस बात को अपनाना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि कबीर संतों ने सत्संग चलाया। क्या चलाया? सत्संग। तो सत्संग के सत्संग जो लफ्ज है, इसी को समझना जरूरी है। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो सत्संग की वास्तविकता को हम नहीं समझ पाएंगे, गहराई तक नहीं जा पाएंगे। तो देखो सत्संग 4 अक्षर का है, सत्संग। आप 100 या 1000 आदमियों से पूछोगे सत्संग कैसी चीज है, तो प्राय सभी पढ़े लिखे बुद्धिमान जो समझदार आदमी है सत्संग को कोई बुरा नहीं बताएगा। ये बात है कि नहीं? क्योंकि सत्संग से बढ़कर और प्यारा लफ्ज कोई है नहीं। जहां सत्य संग, सत्य का साथ, सत्य का संग, इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है? फिर भी आप विचार करके देखो, संतों ने, कबीर साहब ने, गुरुओं ने सत्संग चलाया है। पहले ये बात समझने की वो सत्य एक है कि अनेक? सत्य एक है कि अनेक? तो कोई भी ये बात नहीं कह सकता सत्य अनेक है। सत्य एक होता है। क्या होता है? सत्य एक होता है। और कबीर साहब ने संसार में आकर के इस जीव की भलाई के लिए, ये जीव सत्य को भूला है। जैसे हम वाणी गाते हैं ना, तो सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे, सतगुरु है दाता। कि सतगुरु के दरबार में बार बार जाओ तो भूली वस्तु सतगुरु है उसको लिखाता है,
तो भूली वस्तु कौन सी है, ये बात समझना जरूरी है कि किस चीज को भूला हुआ है जीव। आज विचार करके देखो, गुरु महाराज जी, सतगुरु इंद्र महाराज जी कहते थे, भाई धरती आसमान के बीच इस बोलने वाले ने, मनुष्य ने सब खोज कर लिया, पर ये कहां से आया है? अरे बोलने वाला अपने पास में है, दूर की खोज कर लिया, चांद की, मंगल करेगी, लेकिन ये बोलने वाला तो पास में है, इसकी खोज क्यों नहीं करी जाती? सब कुछ खोज करते हुए कौन सी खोज की कमी रहेगी जो जीव को चैन शांति नहीं है? तो ये जीव किसको भूला है? सत्य को भूला है। किसको भूला है? सत्य को। इसलिए सत्य को लखाने वाला सतगुरु होता है। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। सतगुरु के दरबार में कोई और चीज का सौदा नहीं होता। किस चीज का सौदा होता है? सत्य का सौदा होता है। अब कबीर साहब ने संसार में हमको क्या दिया? जीव की भलाई के लिए सत्य को लखाया कबीर साहब ने, और सत्य को लखाने के लिए कबीर साहब ने क्या दिया हमको? तो कबीर साहब ने, गुरु महाराज जी कहते थे, इंद्रमणि महाराज जी, जैसे भाई दूध को भिगो करके मक्खन निकलता है, और मक्खन को अगर हम ताते हैं तो उसका जो अड़ंगा है वो अलग रह जाता है, ऊपर आ जाता है, वो प्योर शुद्ध घी बन जाता है कि नहीं? तो दूध का भिगो करके, दूध का सार है, घी है, सारी सृष्टि तीन लोग का सार मतलब भिगो करके कबीर साहब ने क्या निकाला? सत साहिब। क्या कहा? कि सत्य है, इससे बड़ा संसार में कोई नहीं है, सत्य ही सबका मालिक है। ये बात सही है गलत है? आप बताओ। इसलिए संतों ने, कबीर साहब ने सत्संग चला, भाई सत्य का संग कर, सत्य का संग बिना तेरा कोई साथी नहीं है। संसार में आए, माँ बाप मिले, परिवार मिला, देह के साथ आए, और अंत समय परिवार भी छूट जाएगा और हमारा शरीर भी छूट जाएगा। तो कबीर साहब कहते तो इनको साथी बनाता घूमता रहता, ये तेरे सदा साथी थोड़ी है। सदा संग रहने वाला कौन है? सत्य। इसलिए तू सत्य का ज्ञान ले, सत्य की प्राप्ति करे, सत्य का संग कर, सत्य का नाम ले। तो कबीर साहब ने कहा सत साहिब। क्या कहा? सत साहिब। सत्य ही सबका साहिब है, उससे बड़ा कोई साहिब नहीं। जैसे कि कहते हैं ओलदार साहब, डॉक्टर साहब, थानेदार साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, तो सबसे बड़ा संसार में कोई साहब नहीं। कबीर साहब का यही कहने का उद्देश्य है, भाई सबसे बड़ा कोई भी नहीं है। सत सबका मालिक है, सत पर कोई ऊपर कोई पावर नहीं। और कबीर साहब ने कहा सत्य नाम, भाई सत्य ही एक ऐसा नाम है जिसका नाश नहीं होता। बाकी तो जो भी नाम धरा है वो बिगड़ता है। आप ये विचार कर देखो, तीन लोग के अंदर जो भी नाम धरा है सब काल के अंडर में आता है। जो बिगड़ता बना बिगड़ेगा। एक शब्द में है ना, नाम के ऊपर काल पड़ता है, लिए कौन सा नाम धराया? सुना है ना आपने? नाम के ऊपर काल पड़ते हैं, लिए कौन सा नाम धराया? भाई सभी नाम को काल खाता है, ऐसा कौन सा नाम है जिसको काल नहीं खाता? वो सत्य ऐसा है जिसको काल नहीं खाता, काल के दायरे से बाहर है। सत्य किसी के बंधन में नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने सत्य को ही क्या कहा? सत्य ही नाम है, सत्य नाम। सत्य का कभी, सतनाम का मतलब क्या होता है? सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य अविनाशी है। सत्य गुरु, कबीर साहब ने सत्य को ही गुरु का है। तो देखो गुरु का गुण तो सभी गाते हैं, और भाई सत्संगी भी एक तारा बगाते हैं, वैसे भी गाते हैं। मतलब भाई फलाना गुरु मिले जी ने नाम दिया बख्शिश, कहते ना। तो अब गुरु, सतगुरु के बारे को भी साहब कहते हैं, सतगुरु सोई सतनाम लखावे और गुरु कोई काम नहीं आ। सतगुरु क्या बताएगा? सत्य नाम। अगर सत्यनाम सत्साहिब के अलावा अगर गुरु और कोई बात बताता है तो उसको, उस गुरु को सत्य का ज्ञान नहीं, ना वो सतगुरु कहलाने का अधिकारी है। ये तो कबीर साहब की साखी वाणी बोलती है, मतलब सतगुरु सोई सतनाम लखावे और गुरु कोई काम नहीं आवे। सुने शब्द अपने? तो तीर्थ वही जो पोछे पापा, कबीर साहब का शब्द अभी तो सुनाया था ना भाई ने। तो इस शब्द के अंदर पूरा बता रखा है भाई योगी कौन है, तीर्थ जो दुख हरे,
है, पाप पुच्छ है। तो आप विचार कर देखो, इसमें मूल ये है कोई सतगुरु वो है जो सतनाम लिखा हुआ है और गुरु कोई काम नहीं। तो हमें ये विचार करके देखना भाई सत्य के बिना अगर दूसरे को कोई सहारा देता है, दूसरे नाम को कोई जपाता है तो वो सतगुरु नहीं है। वो काल का गुरु हो सकता है पर सत्य का गुरु नहीं है। और सत्य का गुरु बिना, सत्य नाम के बिना ये जीव है काल से छूट नहीं सकता। सत्य में ऐसी पावर है जो सब कर्म काट करके जीव को मुक्ति देता है। जो सत्संग संतों ने चलाया, शब्द मणि हम गाते हैं, इनका उद्देश्य यही है भाई जीव तो सत्य की भक्ति में लाग जा। ऐसे सत्य राम सत्य समय रम्या हुआ है। सत्य राम मतलब जो सत्य ही समय रम्या हुआ है। सत्य में सत्य समय रम्या हो तो सत्य ही राम है। सत्य के अलावा कोई दूसरा राम कोई है नहीं। बाकी तो दूसरा जो राम है वो सब बनने बिगड़ने वाला है। कबीर साहब कहते ना, जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार है, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। तो चौथा राम है सत्य का, वो क्या है? सत्य ही राम, सत्य राम का है। ऐसे कबीर साहब सत श्री काल, सत्य श्री अकाल, ज्यादातर पंजाब में बोलते हैं। नानक साहब के गुरु कबीर साहब थे और उनको कहा सत्य श्री काल। सत्य को काल नहीं खा सकता। सत्य काल से श्रेष्ठ है, सत्य को काल नहीं खा सकता। तो हमें ये देखना चाहिए कि कबीर साहब ने ये बात चलाया है और कबीर साहब के उपदेश को जिन साधु संतों ने अपनाया है और वो आप भी अमर होकर चले गए और संसार को अमर होने के लिए मार्ग बताया सत्य का, तो क्या हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ अलग है? तो देखो वहां जैसे जोरी होता है ना, जोरी खोट को काट के ही सोना लेता है। खोट का पैसा नहीं देता हो, खोट काट के फिर वो लेता है, उसकी कीमत देता है। तो जब तक इस जीव के अंदर खोट रहेगा तब तक वो जीव सतलोक का अधिकारी नहीं हो सकता, सतलोक नहीं जा सकता। तो इसलिए हम सतलोक तब जा सकेंगे जब सतलोक ले जाने वाली पावर का हम सहारा लेंगे, नाम का सहारा लेंगे। तो क्या है भाई? सत्य का सहारा लेना। सत साहिब, सतनाम, सतगुरु, सत्य ही धर्म है। विश्व सृष्टि को जो धारण करने का कारण धर्म कहलाएगा। विश्व सृष्टि को जो धारण करने के कारण इसको धर्म कहते हैं। तो विश्व सृष्टि को धारण कौन कर रहा है? सत्य ही विश्व सृष्टि को धारण कर रहा है। हम तुम जो बैठे हैं आज, ये शरीर हमारा दिख रहा है, जिंदा दिख रहा है, इसके अंदर सत्य की चेतन क्रिया शक्ति है, इसीलिए जिंदा है। जिस दिन ये निकल जाएगा ना, उस दिन भाई चाहे ठाकी फूको या गाड़ो या माटी माटी मिलाओ। तो विचार करने की बात है। घनी लंबी चौड़ी बात के कहने के बजाय एक मूल बात सच्ची समझना ही उसी में भलाई। नहीं तो लंबा चौड़ा कितना बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सार बात को ग्रहण करना, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम संतों का संग करके सत्संग करते हैं। क्या? सत्संग। अब ये देखो, हम सत्संग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? विचार करो, कोई बैलगाड़ी पे जाता है तो क्या कहलाएगा? बैलगाड़ी वाला। कोई ऊँट पे जाता क्या? ऊँट वाला। कोई घोड़े पे जाता क्या? घोड़े वाला, है कि नहीं? कोई मोटरसाइकिल जाता मोटरसाइकिल वाला, कार पे कार वाला। ऐसे ही भक्ति के हिसाब से कोई राम का भक्ति करता राम का संगी, कोई शिव की भक्ति करता शिव संगी। जो जिसका नाम लेता, जो जिसका संग करता, वो उसी का संगी है कि नहीं? कोई हनुमान को मानता हनुमान संगी, कोई शिव गोरख का था उसका संगी, कोई आदेश का उसका संगी। ऐसे विचार कर देखो, अब सत्संगी कौन है? जैसे कोई राधा स्वामी नाम लेता तो क्या कहेगा? राधा स्वामी संगी। भाई नाम ही वो राधा स्वामी की लेते हैं तो किसका संगी हो गए? राधा स्वामी की संगी। इसी तरह विचार कर देखो, जो जिसका नाम लेता है उसी का संगी है। तो सत्संगी कौन है? सत्संगी सत्संगी होगा जो सत्य का नाम लेगा, है कि नहीं? बात है ये तो सीधी सी बात भाई, कोई इसी बात नहीं जो समझ में आने वाली बात ना हो। जो सत्य का नाम लेगा वो सत्संगी। इसलिए संतों ने सत्संग पर जोर दिया है। सतगुरु सोई सतनाम लिखा है और गुरु कोई काम नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य एक शब्द है।
पोथी पढ़ पढ़ जगमा है, पंडित भाई ना कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। कबीरा सर निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने सतनाम धनो होए। तो देखो सत्य की प्राप्ति करने के लिए संतों ने सत्संग चलाया। और जो सत्य की प्राप्ति कैसे होगी विचार कर देखो। जो सच्चा मालिक है, सच्चा साहिब है, तो सच्चा साहिब कोई ना पूजा झूठा जगपति आया, अंधे की बाह गई अंधे न मार कौन बताया। भाई सच्चा मालिक है, विश्व सृष्टि का जब मालिक है, कुल का मालिक है, और उसका नाम को हम नहीं जपेंगे तो हम सतलोक कैसे जाएंगे। संतों ने कबीर साहब ने सतलोक की विशेषता बताई। वहां ना 5 तत्व हैं, ना 3 गुण हैं, ना काया ना माया ना भूख न प्यास। वहां तो जीव सदा आराम से रहता है, वहां किसी किसी दुख नहीं। तो सतलोक में तभी तो जाएगा जब सच्चा साहिब का नाम जो एक है उसको याद करेगा। वैसे हाजिर में देखो चाचा ताऊ अनेक हो जाएंगे, लेकिन पिता एक होता है, बाबू एक होता है, दो नहीं हो सकते। वो सच्चा मालिक सच्चा साहिब भी एक है, उसका नाम भी एक है। वो सोचते 2 4 5 7 7 नहीं, सब झूठा मामला है। जब सत्य है ही एक तो 2 4 5 7 नाम किसका देगा, क्यों देगा, किसका देगा, वो मालिक है ही एक। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाई सत्य एक है तो एक नाम को तो पकड़, एक नाम को पकड़ के दूजा दे बहाए, जब तब तीर्थ व्रत है सब सतगुरु चरण समाये। तो देखो विचार करके देखो, हमने जब तक हम मूल बात को नहीं पकड़ेंगे, सत्य को नहीं पकड़ेंगे, सत्य शब्द को नहीं पकड़ेंगे, तब तक सतलोक की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं नाम के बारे में, मतलब ऐसे बोले सट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरे पार, नाम बिना कोई न उतरे पार। वो नाम एक है, 10 20 नहीं है, सत्य एक है, तो वो नहीं कैसे हो जाएगा। उसी नाम को संसार को दावा करते हैं कि मेरे नाम बिना कोई पार नहीं जा सकता। ऐसे बोले सट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरे पार। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त जप तो बुझे बिरला कोई। देखो हमारी एक कबीर साहब साख दे के कह रहे हैं, जो आदि नाम है, जो जिसका सृष्टि की जो रचना हुई थी उससे पहले का जो आदि है, देखो जिसका एक होता है जिसका आदि उसका अंत, ये कहोगे जिसका जन्म उसका मरण, जो बना है बिगड़ेगा, पर सत्य का कोई आदि अंत नहीं है। वो जो सृष्टि नहीं थी तब भी था, उसी के सारे संसार सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, सत्य के सबसे धरणी काश है, सत्य के सबसे पौन पानी। और वो गुप्त है, ये प्रगट है, वो गुप्त है। जो सत्य का ज्ञान नहीं है जिनको, या जैसा गुरु वैसा ज्ञान होता है, तो वो फिर मनमत गुरु माने जाते हैं, मनमत गुरु काल के गुरु माने जाते हैं। क्योंकि देखो जैसे स्कूल में मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, तब मास्टर जो पढ़ाएगा हिसाब का मान लो मास्टर है, और वो फार्मूला देगा, भाई ये सवाल है, इसका फार्मूला ये है, इस फार्मूला हिसाब से तो सवाल निकालो तो ठीक हो जाएगा। अगर वो फार्मूला छोड़ दिया तो सवाल कभी भी हल नहीं हो सकता, गलत निकलेगा। ऐसे ही ये सत्संग की बात है, मतलब एक सत्य शब्द में ऐसी पावर है तो जीव का सब कर्म काट करके इसको मुक्ति दिला देता है। हमारे सब दुख बिसर गए, सतगुरु की हमने शरण ली। तो को मुख से शब्द माने हम गाए सतगुरु 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 के दरबार में जाइए बारंबार, सतगुरु की हमने शरण ली है। सतगुरु का नाम तो मुख से बोल ले हैं, और वैसे जो गुरु हमको मिलने वो देखो क्या सिखाते हो, तुम जानो तारक, और सत्य का ही बताते हैं और को बताते हैं। तो ये विचार करने की बात है, इसमें किसी का तेरा मेरी भी नहीं है, किसी का पक्षा पक्षी भी नहीं है, ना रख दे वाली बात है। संतों की बात है, कबीर साहिब गुरु की बात, उन्होंने जो हमको बताया वही बात अपना करके ही हमारे जीव का कल्याण होगा, बाकी हो नहीं सकता। इसलिए महाराज जी भाई कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि मालिक सत साहिब है, क्योंकि सत्य के अलावा दूसरा कोई मालिक है नहीं, ठहर नहीं सकता। इसलिए सत्संग में बैठ करके ही भाई
भाई झूठ बात को पकड़ो और सत्य को, झूठ बात को छोड़ो सत्य को पकड़ो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना भाई, सतगुरु के दरबार में लखा लख जाए, साचे साचे रण मिले झूठे ना इसमें। तो हमने क्या करना, सत्संग आकर के भाई सच्चाई को पकड़ना है और झूठ को छोड़ना है, तभी हमारा जीव का भलाई हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं प्रीति उसी से कीजिए जो ओढ़ निभाए, बिना प्रीत का मानवा कहीं ठोड़ न पाए। तो सत्य के सिवाय जीव का कोई ओढ़ निभाना कोई है नहीं। इसलिए संतों ने सत्संग पर जोर दिया है, सत्संग चलाया है। आज भी कोई भी शब्द वाणी गाता है संतों की तो सत्संग ही नाम धरते हैं। लेकिन ये देखना हमने भाई सत्संग कहते किसे हैं, सत्संग उसको कहते जो सतनाम, सत्साहिब, सतगुरु, सतपुरुष, सत्य का आधार सहारा लेके जो सत्संग कबीर साहब ने फरमाया है उसी को सत्संग कहते। इसके अलावा अगर और किसी को इष्ट मानता है, और किसी को इष्ट मानता है और फिर वो सत्संग धरते, वो सत्संग नहीं कहलाता। तो देखो गणी की बात की वजह थोड़े में विचार करना जरूरी है। हमारी भलाई तभी होगी जिन संतों का हम शब्दवाणी गाते हैं, जिन संतों का हम नाम लेते हैं, उन संतों ने जो सत्य को बजाया है, सत्य को बज के हमारी भलाई होगी। और जो सत्य को जो जनाने वाला है, ऐसा साधु संतों के शरण में जा करके उस नाम का सहारा लेकर के और अपना जीवन सफल बनाना। इसीलिए कबीर साहब कहते भाई सांस सांस में नाम ले बरता सांस मत खोए, बेरा नाई सांस का आवण हो या न। और सत्संग एक सत्य का ही संग करना ही सत्संग कहलाता है। इसके अलावा नाटक चटक है ये संतों का काम नहीं होता। ये जब काल कला है, झूठी बात है, इसलिए इनसे बच करके काल निरंजन से तब ये जीव सतलोक जाए लड़ करके, जब इस पे पास सतपुरुष सत्साहिब सत्य का नाम होगा तब, नहीं तो ये जाने नहीं देगा। और साख दे करके कबीर साहब ने साख दी है, संतों ने साख दी है, साख से प्रमाणित करके। और जो संतों ने सत्य को ठहराया है भाई सत्य की प्राप्ति इससे होगी, उस बात को बनाना ही हमारी भलाई, संसार की भलाई। कबीर साहब कहते हैं संतो भाई शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से सत्य प्रगटे सोई शब्द कह लीजिए। जिस शब्द से सत्य की प्राप्ति होगी वही शब्द सही है, बाकी सब बेकार है। इसलिए कबीर साहब कहते भाई एक शब्द का है ना, हम सतनाम व्यापारी, सतनाम एक सार जगत में कोड़ी लगे ना दाम, कोई ले लो गुरु का नाम। तो देखो भाई हम संसार में आए हैं, आप भी आए हैं, इस धरती पर कितने बड़े बड़े होके चले गए, हम तुमने भी जाना है। हम आए किस काम के लिए थे, जिस काम के लिए हम आए हैं अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो संसार में दोबारा फिर भी आना पड़ेगा। तो इसलिए जीव का कल्याण, जीव का जन्मन तभी मिटेगा, यह अमर तभी होगा जब हम सतगुरु कबीर साहब के बताए हुए सत्य मार्ग को, सत्संग को अपनाएंगे, तभी हमारी भलाई हो सकती है। इसके अलावा हम चाहे कितनी ही चतुराई कर लो, हमारा कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए हमने सत्साहिब को, सतनाम को अपनाना पड़ेगा और भाई उसको पढ़ा करके और भाई दिल में धार करके और भाई साहिब का नाम जीवन भर लेना। मेरा भाई हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी हुई फिर क्या तोले, मनमग्न होया फिर क्या बोले। तो जो साहिब, जो पूंजी हमारी सांस की है उसमें साहिब का नाम पूरा जब जपाया जाएगा, पूरा पूंजी उसमें नाम में जाएगा तो फिर इसका जीव का कल्याण छूट जाए। हाँ ये जरूर है, सत्साहिब सतनाम के सिवाय और किसी शब्द से इस जीव का भलाई हो नहीं सकती, बाकी तो धोखा ही धोखा है। इसलिए महाराज जी कहते भाई गुरु माले भाई सत्साहिब बोल भैया, पार उतर जाए थारे नैया, सत्साहिब बोल भैया, जन्मन थारा ना रैया। तो जन्मन तो बेटा भाई सत्साहिब सतनाम से, इसके अलावा मिट नहीं सकता। इसके अलावा अगर और किसी को मानता है ना, तीर्थ मूर्ति देवी देवता है सबको, तो ये भी गलत बात है। जहाँ आशा वहाँ बासा,
अगर इनकी पूजा करेगा तो इनमें आशा रहेगी, इनमें आशा रहेगी तो यही बादशाह हो जाएगा। और सत्य की पूजा करेगा, सतगुरु कबीर साहब को मानेगा तो उसका बादशाह सत्यलोक में होगा। काया माया है नहीं भूख और प्यास, कहे कबीर पुकार के सुनियो धर्मदास। तो संतों का यही कहना है, गुरुओं का, ये जीव तू सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर। जिसने सत्य की भक्ति में लग गया, तो सत्य की भक्ति में दृढ़ है, सत्य की भक्ति की इच्छा करता है, वही मनुष्य भाग्यवान है। बाकी तो सब देखो भाई, ये मनुष्य देह बार बार नहीं मिलती। सत्य की भक्ति में लग गया तो भाग्यवान है, नहीं तो भाई फिर 84 तैयार है। लग 84 भुगत के पो पर अटके आए, अब के पो ना पड़े तो फिर 84 में जाए। बोलो सत साहिब।